हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार। सतगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार। चंदन जैसा साधु है, सर पे से सब संसार, वाके अंग लपटा रहे, मन में नाई विकार। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर साधु का स्वभाव चंदन वृक्ष के समान होता है और संसारिक मोह, वो साधु संसारिक माया मोह वासनाओं के लिए प्राणी को सर्प जानो। जो सर्प चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन विषैला नहीं होता। इसका मतलब यह है कि साधु जन भी ये संसारिक विषयों माया मोह में के प्रभाव से भी विचलित नहीं होते। अंगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। तीर तुपक से जो लड़े, सो तो सूर न होए, माया तज भक्ति करे, सूर कहावे सोए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो कोई इंसान तीर तलवार धनुष बाण से लेकर युद्ध करता है, युद्ध करने वाला वो सूरवीर नहीं कहलाता है। और अगर हथियार हाथ में लेकर हो तो कोई भी वीरता प्रदर्शित कर सकता है। इसका मतलब अर्थ यह है। आगे सदगुरु कहते हैं सच्चा सूरवीर तो वही है जो माया मोह को त्याग कर प्रभु की भक्ति करता है, वही असली सूरवीर कहलाता है। अन्य सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। तन बोवत मन काग है, लक्ष्यो जन जड़ जाए, कबहू के धर्म में आगाम दई, कबहू गगन समाए। इसका अर्थ इस प्रकार। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं अगर मनुष्य का शरीर विमान और मन कागा की तरह है, काग के समान है, जो कभी नदी में गोते खाता है, गोते लगाता है, तो कभी आकाश में उड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि ये जो इंसान का जो मन बहुत अधिक चंचल होता है और ये तीव्रगामी भी होता है। क्षण भर में वो तो नरम हो जाता है और क्षण भर में आकाश में उड़ने लगता है। क्षण भर में तो वो गोते समुद्र में गोते खाने लगता है और आकाश में उड़ने लगता है। ऐसे क्षण मात्र में इंसान कहीं का भी नहीं पहुंच सकता है, कहीं का भी नहीं रह जाता है।